राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधास। सम्मानित मैत्री परिवार संघ के सभी सदस्यगण और मैत्री परिवार द्वारा सम्मानित सभी महान हस्तियां, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना जलवा दिखाने वाले, अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट को की पहचान देने वाले सभी उपस्थित माताएं, भाई और दूसरे सदस्यगण, आप सब ने देखा कि इसी थोड़े से समय में कितने सालों की यादगार को ताज़ा करते हुए हमारे पूज्य सम्मानित जो हस्तियां भूतकाल में हुई, जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था, जिनके बारे में जानते भी नहीं थे, उन्होंने कितने नेक काम किए और उन सब की याद दिला के हमें बड़ा गौरवान्वित किया, हमें बड़ा सगुन मिला उससे। और जो महापुरुषों ने वाणी कही, उस बात पे हमारा ख्याल जाता है। कहते हैं कि जननी जने तो भगत जने, के दाता के सूर, नहीं तो रहे बांझड़ी का है जन्म गवावे नूर। उस बात को पूरी तरह से चरितार्थ इन महान हस्तियों ने किया है। या तो जनने वाली भगत पैदा करे जो प्रभु की भक्ति करे, या वो दाता दानी हो, या वो सूरवीर हो। सूरवीर और दाता का छोटे मायने में अर्थ लेते हैं तो युद्ध में लड़ने वाला कोई सूरवीर नहीं, और दाता का मतलब किसी एक चीज का, धन का दान करने वाला दाता नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में जो समाज कल्याण के, समाज हित के, गरीब दीन दुखी कोई भी जीव हो जिनके हित के कार्य करता है, वही दाता है। सूरवीर वही है जो दूसरों के लिए, जो किसी भी आपत्ति विपत्ति में हैं, उनके लिए अपनी तकलीफ को महसूस ना करते हुए दूसरे को जो आराम देता है, सुख देता है। और जब हमने आप जैसी महान हस्तियों के अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेलों में, पुलिस में, सेना में, या दूसरे जितने भी समाज हित और कल्याण की बातें या कार्य जो आप द्वारा किए गए, उनको सुनने के बाद ये महसूस होता है कि हर इंसान को अपने जीवन में कोई ना कोई नेक काम करना चाहिए। यूं तो जन्म कितने लोग लेते हैं, जीवन जी के चले भी जाते हैं, लेकिन जिसने इंसान का जीवन पा के अगर कोई नेक काम नहीं किया तो वो दुनिया में ऐसा ही आया तो ऐसा ही गया। आते तो सभी लोग हर प्रकार से मालिक द्वारा सब प्रकार की खूबियां उनको दे के भेजते हैं, लेकिन उनका जो सही सदुपयोग नहीं करता है तो वो जीवन उसका बेकार चला जाता है। और जो इंसान कुछ करके जाता है, दूसरों के हित की बातें, वो सदा के लिए चाहे शरीर में ना रहे, हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आज जो इस प्रकार से ये सम्मान, किसी मेडल की ज़रूरत नहीं, लोगों के दिलों में जगह बना लेना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। और वो जगह बनाई है, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, आदमी जो भी मेहनत करेगा उसका नतीजा या उसका फल उसको अच्छा ही मिलेगा। अब राजेश चेतन जी कहो
निस्वार्थ भाव से जो लोगों को इस प्रकार से जोड़ते हैं, आज के ज़माने में कहाँ लोग किसी से कोई प्यार करते हैं। घर के 4 सदस्य इकट्ठे नहीं बैठ सकते, उन सब के आपस में विचार नहीं मिलते। आज समाज की हालत देखते हैं, सास बहू की नहीं बनती, भाई भाई का गला काटता है, पिता पुत्र की नहीं बनती। क्या हाल है, देखते हैं रोजाना कितने लोग अपने ही संतान के सताए हुए दुखी, किसी से शिकायत भी करें तो क्या करें, क्योंकि उन्होंने वो पैदा किए। और ऐसे हालात में जो किसी इंसान को नेक रास्ते पे चला दे, उसकी बुराइयां मिटा दे, तो उससे बढ़ के और क्या बड़ी बात होगी। अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरे के जीने के लिए या दूसरे के कल्याण के जो कार्य करता है कोई बिरले ही होते हैं। तो इस बात से भी हमें बड़ा एक सगुन मिलता है, बड़े अच्छा हमारे मन में ख्यालात पैदा होता है कि देखो हम कि अलग अलग जगह यहाँ भी अगर देखा जाए तो कहाँ भिवानी के, और सबको इकट्ठा करना, सबको इस प्रकार से जोड़ देना, ये कोई मामूली बात नहीं, बड़ी ऊंची बात है। कहने के लिए मैं ना तो सत्संग करने के लिए आया हूँ, ना ही कोई अलग से कोई संदेश है। मैं तो ये देखने के लिए ही आता हूँ, और मुझे इस बात से बहुत खुशी भी मिलती है कि देखो जिस पवित्र भूमि पे हमने जन्म लिया है, उस भूमि में भी किस प्रकार के जो हालात थे, उस हालात से निकल के हमारे ही भाइयों ने, साथियों ने कितने नेक काम करके इतना नाम कमाया है और इतने ऊंचे पदों पे पहुंचे हैं। वो हमें बहुत एक अच्छी खुशी देने वाली बात है। हम उन्हीं को आगे रख के, अपने आदर्श बना के, अपनी संतान को, आने वाली पीढ़ी को ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखो उन्होंने ये काम किया था, उन्होंने इतनी मेहनत की थी। तो बच्चे भी आगे बढ़ने का इसी प्रकार से प्रयास करते हैं, बुराइयों से बचते हैं। आज के युग में अगर देखोगे नए नए बच्चे किस प्रकार से जो शराब की, नशे की लत है उसके कारण, और ये बुराई जब उनमें बढ़नी शुरू हो जाती है तो माँ बाप का कहना नहीं मानता, रास्ते से भटक जाते हैं, संस्कार उनके ख़त्म हो जाते हैं। वो ना माँ बाप के कहने में होते हैं, ना ही उनको अपने जीवन की परवाह होती है। असली मृत्यु से पहले ही यहाँ संसार से वो चले जाते हैं। क्यों? कि उनको वो अच्छे संस्कार नहीं मिलने का यही कारण है। अकेली शिक्षा ये नहीं है कि स्कूल कॉलेज में उनको पढ़ा दिया गया, उनको ऊंची डिग्रियां दे दी गई। उससे बड़ी शिक्षा है संस्कार की, अच्छे गुणों की, और वो हमें अपने परिवार से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से, हमारे समाज से, संग और साथियों से मिलती है। और जब एक आदमी अगर अच्छा काम करता है तो आप देखोगे कि उस क्षेत्र में उसी प्रकार के अच्छे काम करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी दिल में एक उमंग पैदा होती है, कुछ कर गुजरने की उनकी भी इच्छा हो जाती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। तो ये इस तरह के आयोजन हमें आपस में जोड़ते हैं, प्रेम सिखाते हैं, भाईचारा मेल मिलाप बढ़ाते हैं, जो हम कभी वैसे नहीं मिल पाते। अब आचार्य जी और हम कितने दिन के बाद मिले हैं, कभी साथ पढ़ते थे। तेजा सिंह जी आए हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, आप मिले थे बाहर, कहाँ मिलने का काम पड़ता है। अपने सतप्रकाश जी कभी मिलन का काम, कभी मिल लिए तो मिल लिए। राहुल साहब, जब ये आयोजन नहीं होता तो ये पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं, ये कहाँ हैं। और अब जब वो दिन गुजारे थे, अब मिलते हैं तो एक अलग प्रकार की खुशी होती है, चाहे उस वक्त हम एक दूसरे के विरोधी रहे हों। लेकिन ऐसे मंच पर जब मिलते हैं तो हमें दिल में एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है और वो हमें जोड़ती है। तो इसी प्रकार से भिवानी मैत्री परिवार संघ जो कार्य करता है, एक नहीं हर क्षेत्र में काम करता है।
मैं चाहे नहीं पहुंच पाता क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, और मैं भी यही काम करता हूं समाज कल्याण के, समाज हित के ही। बुराइयों को, शराब की लत है, नशे की लत है, कितने उजड़े हुए घर परिवार बसते हैं, क्योंकि जब उनको पास बुला के समझाया जाता है तो उनको समझ आ जाती है कि जो हम करते हैं ये गलत है। तो इसी प्रकार से चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे कोई इसमें अपने रक्तदान के शिविर लगाते हैं, या कभी अंधों या जिनकी आंखें खराब हैं उनके लिए कोई ऐसा आयोजन करते हैं। और आज नई योजनाएं और भी सुनी कि भात की वो प्रक्रिया भी शुरू कर दी। तो इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं ज़रूरतमंदों की जिसमें मदद होती है वो नेक काम है, और वो नेक काम करते करते ही हमें नेकी करने की जो आदत पड़ जाती है वही सच्चा कल्याण हेतु प्रभु की भक्ति है। जब हम प्रभु की बनाई संतान को सुख नहीं दे सकते तो उसको क्या खा के याद करेंगे। दूसरे पर हम दया नहीं करते, हृदय में प्रेम नहीं है, एक दूसरे से बैर विरोध रखते हैं, घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई की नहीं मानता। समझाने का, कहने का बहुत आदमी पर प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़े हो जाते हैं और उन झगड़ों में बर्बादी होती है। छोटी सी बात के लिए किसान 10 मिनट पानी के लिए झगड़ा करते एक दूसरे पर, उनको इतनी चोट पहुंचा देते हैं, कई बार चोट लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। वो एक जेड़ में जाता है, एक मर गया, वो पानी और ज़मीन वो वहीं सब रह जाती है। लेकिन इंसान को अगर सही मायने में समझाया जाए कि ये चीज़ें आदमी को देखने में छोटी लगती हैं लेकिन उनका परिणाम बहुत बुरा निकलता है, तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और जब हम इकट्ठे बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, हमें उनका दूसरों का पता लगता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश होता है। यही अब अगर यहाँ बैठ के कोई वेद की, पुराण की, कोई दोहा, कोई आपको दूसरी बातें उन शास्त्रों की बताई जाए, उन पर अमल कोई करता नहीं, जानता कोई है नहीं, क्या फ़ायदा देगा उसका। जब तक अमल नहीं किया जाता किसी बात पे, चाहे वो कितना ही ज्ञाता हो, कितना ही समझदार हो, कितना ही विद्वान हो, जिससे उस विद्या का किसी को फ़ायदा नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता, तो बेकार चली जाती है। इसलिए मेरा तो संदेश यही है कि हमें ये संकल्प और प्रण लेके जाना चाहिए, ज़िंदगी में मैं साल में एक इंसान को इंसान बना दूंगा। इंसान बना देने का मतलब इंसान तो है वो, लेकिन उसमें कुछ गंदी प्रवृत्तियां, गंदी आदतें, कुछ ऐसी बातें उसके चरित्र में आ गई हैं जो उसको एक बुरा इंसान बनाती हैं। उन बुराइयों को मिटा के उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करेंगे तो सबसे नेक काम होगा, और उसका जो हमें सुख मिलेगा, उसका जो परिणाम और इनाम मिलेगा वो सबसे बड़ा इनाम होगा। तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, क्योंकि सबका ही मैं तो शुरू से लेके आखिर तक शामिल रहा हूँ आपके हर कार्य में। तो अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय आपने दिया सुनने के लिए, बोलने के लिए। अब आगे का जो कार्यक्रम होगा उसके अनुसार चेतन जी आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत सबका धन्यवाद। राधा स्वामी। सुधर गए, सुधर गए, सुधर गए। अब मुझे पता लग गया कि आपको ये पता लग गया कि क्या चाहिए राजेश चेतन को। गुरुजी का जो संदेश है बड़ा क्लियर है। देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए, भिवानी के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करो। साफ साफ कहा, कुछ करो। मनुष्य का जन्म मिला है, नहीं कर पाओ तो कुछ लिखो, नहीं लिख पाओ तो कुछ बोलो। ना कर पाओ, ना लिख पाओ, ना बोल पाओ, तो जो आपके हिस्से का गुरुजी ने कहा
वो भी यही काम कर रहे हैं, लाखों लोगों के व्यसन छुड़वा चुके हैं, कितने लोगों के घरों में उजाला फैला चुके हैं। अगर ये सब ना कर पाओ तो जो आपके हिस्से का कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कम से कम उनकी पीठी थपथपाओ, तुम आगे बढ़ो, मैं हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा, खराब लगा, मुझे सूचित करो। बहुत अच्छा लगा। हमारा जो सिलेक्शन था भिवानी गौरव अवार्डी का, आपको पसंद आया कि नहीं आया? एक बार तालियां सब बजा दीजिए सबके लिए। अब विदाई का समय आ रहा है। सबसे पहले धन्यवाद पूज्य महाराज श्री का, गुरु जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम भक्तों को दिया। और एक प्रार्थना आज ही कर लेता हूं, आप कहो तो करूं? आप सब करोगे, मैं अकेला करूं? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। आप सब करोगे, मैं अकेला करो? मैं कर दूं? तो 2025 के जो भिवानी गौरव अवार्डी होंगे वो आपके आशीर्वाद से क्यों वंचित रहे? बताओ, आवाज नहीं आ रही। उनको भी आशीर्वाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो 2025 की भी आज हमको स्वीकृति दे जाओ गुरुदेव। तालियां नहीं बजी आप लोगों की यारो, कमाल है। आपका समय मिलना हमारे लिए गौरव की बात है। ये पूरा आपका जो अपना चैनल है संतवाणी, उस पर लाइव जा रहा है कार्यक्रम हमारा। हमारे मित्र भिवानी के विधायक भाई घनश्याम सर्राफ का यहाँ आना, उनके साथ अंकित भी बैठा, मेरा बेटा, इनका भी बहुत धन्यवाद। भिवानी गौरव अवार्डी जो मेरे स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, मेरे शहर के, मेरे जिले के, चरखी दादरी के, भिवानी के हीरो हैं। अब मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है, वो योजना मैं आज कहो तो बता दूं, कहो तो अगली बार बताऊं। मैं गया था मैनचेस्टर, लंदन गया था, तो मैंने देखा वहां पे हीरो ऑफ सिटी ऐसी एक वॉल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसमें उन सबके फोटो लगाते हैं। अब मेरे दिमाग में यहां बैठे बैठे ये फर्टाइल आइडिया आया था, क्या भिवानी में कोई लेके एक वॉल लेके एक ऐसा कोई वॉल बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? आवाज नहीं आ रही। कर दें ये काम, आइडिया तो आ रहा दिमाग में। अनिल समोता जी कर दें इस काम को, बहुत अच्छा। तो ये अब इस पे काम करेंगे, फर्टाइल आइडिया है, देखते क्या होता है। तो आप सब गौरव अवार्डीज का धन्यवाद जिन्होंने समय निकाल कर आए। आप भी त्योहार के दिन आए, आप सबका भी धन्यवाद। होटल वालों का भी धन्यवाद। प्रमोद शर्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये तीनों परिवार, सूरज भान बगड़िया परिवार, लाला रामचंद्र जैन परिवार और तीसरा लाला शिवलाल सराफ परिवार, जिन्होंने हमारा सहयोग भी किया और इन तीनों महानुभूतियों को, महान आत्माओं को हमने याद किया। इन परिवारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। थोड़ी देर हम गुरुदेव महाराज जी, हजूर साहब जी, परम संत, मुझे पता है कि सुबह 5 बजे निकले थे यहां आने के लिए और पूरा समय यहां सबको आशीर्वाद दिया है। ऐसा सहृदय संत कहां मिलेगा आज के युग में? वो एक पुराने जमाने की बात है, गांव में मणियार चूड़ी बेचने के लिए जाते हैं ना, तो कपड़े में गठड़ी बांध के कंधे पे लाद के लेके जाया करते। तो एक बार वो गया गांव में से और मिल गया एक मेरे जैसा मूर्ख आदमी, तो उसका एक कट में जो गठड़ी थी उसमें लठ मार के बोला भाई के ले रहा है? बोला एक और मार दे, कुछ भी को नहीं। और 1 घंटा लगा दे, फिर सांझ हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा काम। सुप्रभात, मेरे नाम रोमी पर्वत है। मैं कक्षा 9वीं तक पढ़ता हूँ। आज आपके सामने एक कविता सुनाने आया हूँ। चिड़िया बोली कुट कुट कुट, दे दो
मुझको 2 बिस्कुट, भूख लगी तो खाऊंगी, काकी फिर सो जाऊंगी। धन्यवाद। ये 2044 का भिवानी गौरव अवार्ड ही है। मैं आज ही घोषणा कर देता हूं, मतलब मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, पर ये जरूर होगा भिवानी गौरव अवार्ड ही। मैं बता दूं, आप इतना आसान नहीं है कि माइक पर बोलना आपने समझ रखा हो, इतना आसान ना समझियो। आज इतने लोगों में बोलना। क्या नाम तेरा भाई? ओमी भारद्वाज, रोमी भारद्वाज। भाई कमाल का छोरा भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब राधा स्वामी, एक बार इस टीम के लिए तालियां बजाओ जिन्होंने पूरा कार्यक्रम को स्थापित किया है। और पूज्य महाराज जी का फिर से धन्यवाद करते हुए और हम सब बोलेंगे राधा स्वामी।